बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया वाले पाकिस्तानी अवाम को वीज़ा हरगिज़ नहीं देते, लेकिन अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और इंडिया की सैर करना चाहते हैं, इंडिया का वीज़ा लेना चाहते हैं, तो चले आएँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और आपका दिल है किसी तरीके से इंडिया की सैर कर ली जाए, वही इंडिया जो 1000 साल तक आपके साथ रहा और बहुत से तारीखी और खूबसूरत मकामात का मस्कन भी है, लेकिन आपके और इसके दरमियान एक दीवार जैसी सरहद हाइल है, तो परेशान मत हो, आप ये सरहद अबूर कर सकते हैं। हाँ, आपको विजिटर वीज़ा नहीं, लेकिन आपको बहुत से दीगर वीज़ास आपके लिए दस्तयाब हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। और अपनी इस वीडियो में हम आपको इंडियन वीज़ा के हसूल का आसान और सस्ता तरीकाकार बताएंगे, और ये तरीका सिक्योर भी होगा, क्योंकि जब भी इंडिया की सैर की बात की जाए तो हर पाकिस्तानी के दिल में सिक्योरिटी कंसर्न्स लाजमी होते हैं। हम बात मुख्तसर और टू दी पॉइंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें वीज़ा एक गेट वे के तौर पर काम करता है, जिसमें पेचीदा दस्तावेज़ात, पेचीदा सवालात और बहुत सी दीगर मालूमात शामिल होती हैं। इस वजह से आपको इस वीडियो को टू दी पॉइंट स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। याद रखें, कुछ वीज़ास ऐसे हैं जो हर पाकिस्तानी को मिल सकते हैं और कुछ वीज़ास ऐसे हैं जो मखसूस पाकिस्तानियों को मिल सकते हैं। इस वजह से आपने नोट करना है कि आपको कौन सा वीज़ा हासिल करना है। हमारी वीडियो मुश्तमिल होगी मुख्तलिफ मालूमात पर, जैसा कि पाकिस्तानियों के लिए इंडिया का वीज़ा और इसकी तफसीलात, पाकिस्तानियों के लिए हिंदुस्तानी वीज़ा की टाइप्स और उसकी ज़रूरियात। इसमें सारे वीज़ा शामिल होंगे, जैसा कि असाइनमेंट वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, सहाफ़ी वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, सरकारी वीज़ा, आजाद शो मजहबी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, विजिटर वीज़ा और इसके अलावा तमाम ज़रूरी मालूमात। इसमें से कुछ वीज़ा ऐसे हैं जो हर पाकिस्तानी बहुत आसानी से हासिल कर सकता है, लेकिन कुछ वीज़ास ऐसे हैं जो आप आसानी से हासिल नहीं कर सकते, वो मखसूस लोगों के लिए ही है। अगर हम सरकारी और सफारती मामलात की बात करें तो याद रखें, हिंदुस्तान पाकिस्तानी शहरियों को सियाहती वीज़ा हरगिज़ जारी नहीं करता, जिसका मतलब यही है कि हिंदुस्तान में दाखिला के लिए आपके दौरे की नवीयत पर मुनहसर होगा कि आप हिंदुस्तान क्यों विजिट कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक वीज़ा ही हासिल करना है। तो चले शुरू करते हैं। नंबर 1, असाइनमेंट वीज़ा। ये वीज़ा खुसूसी तौर पर नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन को तकवीज़ करदा सफारती सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को दिया जाता है, जब तक कि मखसूस बामी मादे दूसरी सूरत में हुक्म ना दे। 3 माह का सिंगल एंट्री असाइनमेंट वीज़ा बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस वीज़ा के लिए हकाम और सफारतकारों को बशमूल इनके खानदान के अफराद को भी दर्ज को भी मुख्तलिफ मालूमात जमा करवाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये पूरा एक खानदान इस वीज़े को हासिल कर सकता है, जिसमें शामिल है पासपोर्ट, वजारत खारजा इस्लामाबाद की तरफ से एक ज़बानी नोट, उसके अलावा प्रिंट शुदा आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स जिनमें आपकी तस्वीर और बाकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह शामिल हो सकती हैं। और हाँ, आपको एनओसी भी लाजमी जमा करवाना पड़ता है। चलते हैं हम दूसरे वीज़े की तरफ। नंबर 2, कारोबारी वीज़ा। कोई भी जायज कारोबारी शख्स जो किसी कारोबारी राब्ते के दावत पर हिंदुस्तान का सफर करने का इरादा रखता है या किसी दुरुस्त कारोबारी अदारे में इन्वेस्ट करने का इरादा रखता है, तो वो कारोबारी वीज़ा आसानी से हासिल कर सकता है। तमाम पाकिस्तानी ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम इंडिया में 5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, और उसके अलावा अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, उसका 30 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, तो फिर भी आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। ये एक ऐसा वीज़ा है जो आप 1 साल तक का हासिल कर सकते हैं, और इसमें तमाम पाकिस्तानी हजरात शामिल हैं। और ये भी याद रखें, इस वीज़ा के तहत आप पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना होता है कि हाँ, मैं यहाँ घूमना चाहता हूँ, यहाँ घूमना चाहता हूँ, या फलां वजह से यहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो आपको सरकार को, इंडियन सरकार को अपनी मालूमात फराहम करना होती है, और आप पूरा हिंदुस्तान घूम सकते हैं। हम आते हैं अगले वीज़े की तरफ। नंबर 3, कॉन्फ्रेंस वीज़ा। ये वीज़ा मखसूस दावतों पर, जैसा कि सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, नुमाइशें और कॉन्फ्रेंसिस में शिरकत के लिए जारी किया जाता है। कॉन्फ्रेंस वीज़ा की दरखास्त देने के लिए आपको मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जैसा कि जिस इवेंट में या जिस कॉन्फ्रेंस में आपने शामिल होना है, आपको उसकी इंतजामिया की तरफ से एक दावतनामा भी जारी किया जाना चाहिए, जिसमें आपकी तमाम डिटेल्स हों, आप कौन है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इसके साथ साथ बाकी जो दीगर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपने जमा करवाने ही हैं, जैसा कि आपको एक ऑनलाइन वीज़ा की दरखास्त देना पड़ती है, जिसमें सारी आपकी आइडेंटिफिकेशन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करना होती है। नंबर 4, सहाफती वीज़ा, जर्नलिज्म वीज़ा। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप बहुत आसानी से हिंदुस्तान का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। याद रखें, ये वीज़ा कॉन्फ्रेंस वीज़ा की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ जर्नलिस्ट को ही इशू किया जाता है। एक जर्नलिस्ट हिंदुस्तान में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, नुमाइशों में हिस्सा लेने के लिए सहाफ़ी वीज़ा लेने का अहल है। ये नोट करना जरूरी है कि सहाफ़ियों को सहाफ़ी वीज़ा लेने के लिए एक स्पेसिफिक दरखास्त देना होती है, एक ऑनलाइन वीज़े के लिए दरखास्त भी देना होती है, और आपको अगर इंडिया के किसी मीडिया हाउस की तरफ से एक दावतनामा मिल जाए तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। आप बहुत आसानी से इंडिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन लाजमी प्रोवाइड करनी होती है कि आप किस जगह का विजिट करेंगे, किस इवेंट में शिरकत करेंगे और क्यों शिरकत करेंगे। आपकी मालूमात की नवीयत ही आपको इस वीज़ा का अहल बनाएगी। नंबर 5, मेडिकल वीज़ा। अगर आप बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है और उसका इलाज पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन हिंदुस्तान में अवेलेबल है, तो आप बहुत आसानी से इंडिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये भी याद रखें, ना सिर्फ
सिर्फ आपके साथ एक और बंदा भी इंडिया का वीजा हासिल कर सकता है जो आपकी तीमारदारी के लिए आपके साथ जा सकता है। ये बहुत आसानी से हासिल हो सकता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको किसी इंडियन डॉक्टर की तरफ से एक दावतनामा हासिल करना होता है। इस दावतनामे में डॉक्टर की तमाम तफसीलात, पता, तरीकाकार, राब्ते का तरीकाकार, इलाज की नवीयत और इलाज जहां पर होगा उस जगह की भी इंफॉर्मेशन देनी होती है। इसके बाद आपको बहुत आसानी से मेडिकल वीजा हासिल हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ना सिर्फ आपके साथ एक और बंदा भी मेडिकल वीजा हासिल कर सकता है। नंबर 6, सरकारी वीजा। सरकारी वीजा कोई भी सरकारी पासपोर्ट रखने वाले को इशू किया जा सकता है। इसको सरकारी के साथ साथ सफारती वीजा भी कहते हैं। इसके लिए भी अगर आपको भारत की तरफ से एक दावतनामा मिल जाए और वजारत खारजा इस्लामाबाद की तरफ से एक ज़बानी नोट की जरूरत भी होती है। इसके साथ साथ आपको वही दीगर इन्फॉर्मेशन देनी है। आप ऑनलाइन दरखास्त देंगे जिसमें आपको वीजा मिल जाएगा और ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस पर अमल करते हुए आपने जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फिल करना है और आपको बहुत आसानी से एक वीजा मिल सकता है। ये सबसे अहम वीजा है। ये अब तक जितने भी हमने वीजा बताए हैं सबसे अहम वीजा यही है। ये वीजा है हज्जाज शो वीजा। याद रखें, इंडिया में बहुत से औलिया अल्लाह का मजार मौजूद है। पाकिस्तान और भारत ने 1974 में मजहबी मकामात के दौरे से मुतल्लिक प्रोटोकॉल पर साइन किए थे जिसके तहत आप इंडिया विजिट कर सकते हैं और इंडिया वाले भी आपका मुल्क विजिट कर सकते हैं। अगर आपको दीगर वीजा नहीं मिलता तो ये वीजा आसानी से मिल सकता है। हर साल पाकिस्तान की जनब से बहुत से लोग ये वाला वीजा हासिल करते हैं। याद रखें, भारत की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए 6 मज़ारात को विजिट करने की आसान सहूलत दी जा चुकी है और ये 1974 से ये अमल जारी है और आपको बहुत आसानी से ये वीजा हासिल हो जाता है। इन मज़ारात में शामिल है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो कि अजमेर शरीफ में वाक़या है। इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो कि दिल्ली में वाक़या है। इसके अलावा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ ही वाक़या है। इसके अलावा है हजरत अहमद सरहिंदी मुजद्दद अल अफसानी पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो हर साल 200 से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन का इस्तकबाल करता है। इसके अलावा शामिल है अलाउद्दीन साबर पिया रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार जो कि कलियर शरीफ में वाक़या है। इसके अलावा हाफिज अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आगरा में वाक़या है। आप उस मज़ार को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप ताजमहल विजिट करना चाहते हैं तो इस मज़ार का वीजा हासिल करें और आप बहुत आसानी से ताजमहल को विजिट कर सकते हैं क्योंकि ये वीजा आपको आगरा की ही सैर करवाता है। अगर हम इस वीजा के हसूल की बात करें तो ये ज्यादा आसान है। इसके हसूल के लिए आपको एक ऑनलाइन वीजा की दरखास्त जमा कराने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आपको अपना पासपोर्ट भी वजारत खारजा में जमा करवाने के लिए कहा जाता है, वहां से वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा जियारत के लिए अदा किए जाने में अखराजात की भी तफसील आपको बयान करना होती है, जैसा कि आपका ये वीजा कितने दिनों पर मुश्तमिल होगा, आप कौन सा होटल विजिट करेंगे और इसके अलावा आपको एक बैंक स्टेटमेंट भी जारी किया जाना होती है और इस वीजे के ऊपर तकरीबन 35,000 रुपए खर्चा आ जाता है। याद रखें, भारत जाने के लिए ज्यादातर सफर बजरिया ट्रेन भी किया जाता है और तमाम ज़ायरीन वाघा बॉर्डर लाहौर से रवाना होते हैं सिवाय चंद एक केसेस जहां ज़ायरीन बजरिया बस सफर करते हैं। ये भी याद रखें, ये वीजा ऐसा हसास वीजा भी है कि आपको यकदम आपका वीजा मनसूख भी कर दिया जाता है। किसी भी सरकारी अमल के तहत आपका वीजा मनसूख भी किया जा सकता है। इसलिए आपको वीजा की दरखास्त देते हुए हर अमल को केयरफुली अदा करना होता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि ये ऐसा वीजा है जो बहुत से नॉर्मल लोग बहुत आसानी से हासिल करके इंडिया का विजिट करते रहते हैं। हर साल ये वीजा इशू किया जाता है और हर साल हजारों लोग इन वीजों के तहत हिंदुस्तान का विजिट करते हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी हजरात इन वीजों से बेखबर हैं। नंबर 7, स्टूडेंट वीजा। हिंदुस्तानी तलीमी अदारों में तालीम हासिल करने के लिए आप स्टूडेंट वीजा हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा वीजा है जो बहुत आसानी से मिल जाता है। हिंदुस्तान अपने एजुकेशनल सिस्टम को इनहांस करने के लिए पूरी दुनिया को स्टूडेंट वीजा इशू करता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन इस वीजे के लिए भारत में एक तस्लीम शुदा और मंजूर शुदा तालीमी अदारे से एडमिशन फॉर्म हासिल करना लाजमी है। इसके अलावा आपको अपने तमाम अखराजात की तफसील बयान करना होती है। अगर आप वहां पर दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आप अपना खर्चा कैसे करेंगे, आपकी इनकम सोर्स क्या है और क्या नहीं है, इस वीजे के लिए आपको इन तमाम मालूमात को फराहम लाजमी करना होता है। नंबर 8, ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा इन लोगों के लिए दस्तयाब है जो दिल्ली, मुंबई या चेन्नई के हवाई अड्डों के जरिए मरबूत परवाजें रखते हैं। इसके लिए आपको आपका कारोबारी लिहाज ऐसा है कि आप पूरी दुनिया विजिट करते रहते हैं तो फिर आपको इंडिया का ट्रांजिट वीजा आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका सफर जो है वो कितना ज्यादा है, एक साल में आप कितना सफर करते हैं और कितना नहीं करते, इस लिहाज से आपको ट्रांजिट वीजा हासिल हो जाता है। नंबर 9, विजिटर वीजा। अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त इंडिया में रहता है और वो आपको इंडिया बुलाना चाहता है तो तब भी आप इंडिया विजिट कर सकते हैं। याद रखें, टूरिज्म वीजा नहीं है, लेकिन टूरिज्म का मुतबादल वीजा विजिटर वीजा है जो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने इंडिया जाना चाहते हैं और वो आपको एक
जायज मकसद के तहत आपको एक दावतनामा देता है तो आप बहुत आसानी से विजिटर वीजा हासिल कर सकते हैं। विजिटर वीजा के हामिल अफराद से तवक्को की जाती है कि वो हिंदुस्तान के दौरे के दौरान अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ रहें। याद रखें, अगर आप उनके साथ नहीं रहते तो आपको फौरन डिपोर्ट भी किया जा सकता है और इंडिया की जो सूरत हाल है वो आपको पहले ही पता है। इस वीजे के लिए आपको कफालत का सर्टिफिकेट, किसी भी एक जगह जाने के लिए इस सर्टिफिकेट पर हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से अहलकार की एक वो बाकायदा तस्दीक होती है, वो भी आपको करवानी होती है। इंडिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से आपको तस्दीक भी करवानी होती है। उस डॉक्यूमेंट के तहत आप हिंदुस्तान में विजिटर वीजा हासिल कर सकते हैं। याद रखें, आप पाकिस्तान से अगर इंडिया विजिट करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा महंगा वीजा भी नहीं होता, आपको चंद हजार, जैसा कि अगर आप विजिटर वीजा है वो तकरीबन 30,000, बिजनेस वीजा तकरीबन 33,000, कॉन्फ्रेंस वीजा तकरीबन 22,000, सहाफी वीजा भी तकरीबन 22,000, मेडिकल वीजा भी तकरीबन 22,000 और मजहबी वीजा भी तकरीबन 22,000 में मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर के लिए वहां जाना चाहते हैं। इस लिहाज से फीस जो है वो रिवाइज भी कर दी जाती है और वक्त के साथ साथ भी फीस रिवाइज होती रहती है। नाज़रीन, ये थी वीजा की तमाम मालूमात। इन वीजों के जरिए एक पाकिस्तानी बहुत आसानी से इंडिया को विजिट कर सकता है, पूरा इंडिया घूम सकता है। बस ये डिपेंड करता है कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है और आप जो वीजा हासिल कर रहे हैं उस वीजे की नवीयत कितना है, ऐसा वीजा जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता हो। तो नाज़रीन, ये थी तमाम वीजों की मालूमात। आप इन वीजों की मालूमात के बारे में जो भी राय रखते हैं, आपके दिल में कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है वीजा हासिल करते हुए, आप कमेंट में हमें आगाह कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना हो सके एक्यूरेट आपको आंसर उस जवाब का दे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।